हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नोटपैड चैप्टर के इस पार्ट 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कल पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें मैंने नोटपैड को स्टार्ट करना, नोटपैड विंडो के सभी एलिमेंट्स के बारे में और उसमें एक फ़ाइल बनाना और फाइल को शेप करना, ये सब मैंने सिखाया था आप लोगों को। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज पार्ट 2 है। तो नोटपैड के पार्ट टू में मैंने बताया था कि हम लोग अब कल से सीखेंगे सारे मेनू और उनके ऑप्शंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नोटपैड में सबसे पहला मेनू फाइल मेनू दिया गया है, फिर एडिट है, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, 5 मेनू दिए गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं फाइल मेनू पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, पेस्ट सेटअप, प्रिंट और एग्जिट है। तो कल मैंने फाइल को शेप करना आपको बताया था। एक बार फिर से देखिए, आज मैं सातों ऑप्शन को फिर से बताता हूँ। ओके, देखिए फाइल में जो न्यू ऑप्शन है इसका क्या कार्य है। इससे पहले हम देखते हैं ओपन के द्वारा जो फाइल मैंने बनाया था कल, या आप पहले से कंप्यूटर बना के शेप कर चुके हैं, उसको हम लोग खोल सकते हैं। तो जब हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। ये जो मैं मूव करा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये कहलाता है डायलॉग बॉक्स, और ये ओपन का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर देख रहे हैं ओपन लिखा हुआ है। तो क्या करना, हमें अपनी फ़ाइल खोलना है। तो कल मैंने अपनी फ़ाइल को नोटपैड 1 नाम से सेव किया था, यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको पता है कि इस फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव किए थे। तो अगर आप म्यूज़िक फ़ोल्डर चूज कर रहे हैं या पिक्चर, तो वो फाइल आपको दिखाई नहीं देगी। तो आप डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में आइए और नोटपैड को चूज करिए, फिर यहाँ से ओपन कर दीजिए। ये आपकी फ़ाइल खुल चुकी है। तो फाइल में आपने ओपन का कार्य जान लिया। देखते हैं न्यू का प्रयोग करके हम लोग एक नई सादी फाइल खोल सकते हैं, एक ब्लैंक फाइल ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है आप देखिए। अभी इस समय नोटपैड वाली फ़ाइल खुली हुई, हमने जो नोटपैड 1 नाम से सेव किया था, ऊपर आप देख सकते हैं। तो फाइल में जाकर न्यू पर जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नई फाइल खोल दी जाती है, जिसका कोई टाइटल नहीं है, ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ टाइप भी नहीं, एकदम ब्लैंक सादी फाइल आपके सामने है। अगर हम उस फाइल को दोबारा खोलना चाहें तो फाइल में जाकर ओपन कर सकेंगे। सेव का प्रयोग मैंने कल बताया था आपको, कैसे फाइल को सेव करते हैं आप जानते होंगे। आज हम लोग सीखते हैं सेव एज। देखिए, सेव एज का क्या कार्य है, इसको हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल की देखो, जैसे मैंने एक फ़ाइल आज फिर से बनाया, एक डेमो फाइल मैंने लिखा कुछ इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज़ नोटपैड, इसमें मैंने कुछ टाइप किया। नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, ये मैंने टाइप किया। इसी पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ पेंट, पेंट क्या है। मैंने नीचे लिखा पेंट इज़ ए ड्राइंग और पेंटिंग प्रोग्राम, ऐसे मैंने लिख दिया। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक, सॉरी, पेंटिंग हो गया है, पेंटिंग प्रोग्राम एस एंटर। इस प्रकार से मैंने एक फ़ाइल बनाया और इसमें बस केवल 2 क्वेश्चन लिखा है। अगर इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो आपको पता है सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेव एज सीखना है। तो सेव एज को बताने से पहले हम आपको सेव बता ही दे रहे हैं, तभी आपको सेव एज समझ में आएगा। क्योंकि सेव एज का जो कार्य है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, सेव पे मैंने क्लिक किया तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम डालेंगे। जैसे हमने फाइल का नाम आज दे दिया एक्सरसाइज 1 और सेव कर दिया, तो हमारी ये फाइल एक्सरसाइज 1 नाम से सेव हो जाएगी। जिनको सेव करना नहीं आता वो सेव करना भी जान लें, ऐसे सेव कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, फाइल में सेव एज का ये कार्य है। जैसे मैंने एक फ़ाइल बना दी एक्सरसाइज 1 नाम से, ये जो स्क्रीन पे खुली हुई फाइल है ये एक्सरसाइज 1 नाम से सेव है। अगर हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल और बनाया जाए सेम ऐसे ही, जैसे एक्सरसाइज 1 वाली फ़ाइल है, सेम ऐसे एक फ़ाइल और बनाया जाए, तो हम फाइल में जाएंगे और करेंगे सेव एज। तो हमारे सामने सेव एज का ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें हम फाइल का नाम चेंज कर देंगे।
उस बार मैंने बनाया था एक्सरसाइज 1, इस बार मैंने इसको काट कर लिख दिया, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया लैब 1, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप देखेंगे ये फाइल लैब 1 नाम से ऊपर दिखाया रहा है, मैंने टाइटल बार पे दिखाई जा रही है, यानी जो फाइल खुली हुई है आपके सामने ये लैब 1 वाली फाइल खुली हुई है। इससे आपके जो मूल फाइल एक्सरसाइज 1 थी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप एक फ़ाइल बना चुके हैं तो उसी के जैसे कई फाइलें सेव एज के द्वारा सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नई फाइल लेते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं, यहाँ आपको लैब 1 और एक्सरसाइज 1 दोनों फाइलें अवेलेबल हैं। हम चाहे एक्सरसाइज 1 ओपन करें चाहे लैब 1 ओपन करें, दोनों में डाटा हमको सेम वही दिखाई देगा। यानी अब हमारे पास इस प्रकार की 2 फाइलें हो चुकी हैं, हम चाहे एक्सरसाइज 1 यूज करें चाहे लैब 1 यूज करें, बातें की है। इसी प्रकार अगर हम फिर फाइल में जाते हैं और फिर सेव एज करते हैं और फिर एक नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे मैंने इसका नाम डाल दिया लैब 2 और यहाँ से सेव कर दिया। अब आप देखिए आप इसमें लैब 2 वाली फाइल में है। अब मेरे पास यही फाइल क्या हो गई है, 3 प्रकार माने 3 प्रति हो चुकी है, हमारे पास 3 कापी इसकी हो चुकी है। हम ओपन करेंगे तो हमको एक्सरसाइज 1, लैब 1 एंड लैब 2 दिखाई देगी और तीनों में डाटा सेम है, चाहे जो हम ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आपको सेव एज समझ में आ गया होगा। तो हमने फाइल में 4 ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। 5वां ऑप्शन देखते हैं, पेज सेटअप। देखिए पेज सेटअप नाम से स्पष्ट होता है पेज को सेट करना, यानी अगर हमने एक फ़ाइल टाइप कर लिया, बना लिया है और उसका हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं प्रिंटर द्वारा, ओके, प्रिंटर द्वारा हम एक उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो हम पहले पेज को सेट कर लेते हैं, प्रिंट आउट किस प्रकार आना चाहिए, कैसा आएगा देख भी सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं, यानी सुधार भी कर सकते हैं। तो हमने पेज सेटअप पे क्लिक किया तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया एक पेज सेटअप का। इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में देखिए कई सारे सेक्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर पेपर है, ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है और नीचे हेडर और फूटर दिया गया है। तो हम सभी बातों पर अभी चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू में आपको ये दिखा रहा है कि जब आप फाइल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपकी फ़ाइल इस प्रकार से प्रिंट होगी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक सादा पेज है और किनारे किनारे पर कुछ सादा छूटा हुआ, देखिए दाहिनी तरफ इतना, बाईं तरफ इतना, नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ इतना सादा छूटा हुआ है। तो ये जो चारों तरफ सादा छूटा हुआ है इसको कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन यानी हाशिया, गैप यानी फासला। यानी जब प्रिंट आउट निकाला जाएगा तो जो हम सादा यानी ब्लैंक पेपर डालेंगे प्रिंटर मशीन में, तो प्रिंटर क्या करेगा, ऊपर से इतना, बाएं से दाएं से चारों तरफ इतना ब्लैंक छोड़ देगा और बीच में जो हमने यहाँ पर टाइपिंग किया है ये यहाँ पर छाप देगा। तो ये मार्जिन कितना छोड़ देगा ऊपर नीचे चारों तरफ, ये मुझे कुछ पता नहीं, केवल एक डेमो दिखा रहा है। उस मार्जिन को देखने और सुधारने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन वाले भाग में आते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ मार्जिन कोष्टक में दिया इंचेस, यानी मार्जिन जो भी यहाँ पर दी गई हैं, सेट की गई हैं, वो सब इंचेज में यूनिट दी गई हैं। तो लेफ्ट में 0.75 इंच यानी 1.25 इंच, यानी 1 इंच से थोड़ा कम है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये लेफ्ट से जो 1.25 इंची है ये कम से कम केवल आधा इंच छोड़ा जाए या 1 इंच मार्जिन छोड़ी जाए, तो कर्सर यहाँ रख करके इस बॉक्स में इसको काट देंगे। देखिए मैंने लेफ्ट से पूरा कट कर दिया है यहाँ पर बॉक्स में, तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्जिन में ये आपका जो डाटा है, ये आपका जो टेस्ट लिखा हुआ है एक डेमो टेस्ट, ये आपके बाएं किनारे से पेज के एकदम सट गया है। यानी जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो कोई भी मार्जिन नहीं रहेगी, यानी पेज के बाएं किनारे से एकदम सट करके प्रिंट आउट निकालेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट से 1 इंच की मार्जिन हो, तो एक टाइप किया आपने, आप देख सकते हैं 1 इंच की मार्जिन है, मैंने काट दिया और 2 टाइप कर दिया, देखिए यहाँ से 2 इंच की मार्जिन बन गई। इस प्रकार आप लेफ्ट राइट चारों तरफ मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर 0.5 यानी फुल स्टॉप दबाया और फिर 5 यानी 0.5 यानी आधा इंच, 0.5, देखिए लेफ्ट से आधा इंच की मार्जिन। इसी प्रकार राइट वाले बॉक्स में ऐसे पॉइंटर ले जाओ और क्लिक कर दीजिए, कर्सर उसमें आ जाएगा, फिर आप बैक स्पेस से काट दीजिए, 0.5 उधर भी लिख दीजिए। ऐसे आप टॉप में भी कम करना चाहते हैं तो आप टॉप में भी कम कर सकते हैं। आप चारों तरफ मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिसका सैंपल यहाँ बगल में दिखता रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मार्जिन क्या है और कैसे सेट करते हैं। अब आप देखिए साइड में दिया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेपर का आकार। देखिए पेपर अभी आपको यहाँ पर वर्टिकल दिखा रहा है सीधा, जिसमें हाइट ज़्यादा है चौड़ाई कम यानी विड्थ कम है। अगर देखो कभी कभी प्रिंट आउट क्या होता है, इसको क्षैतिज निकाला जाता है, जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है, यही पेज उलट जाता है। तो जब पोर्ट्रेट सेलेक्ट रहेगा तो ये इस प्रकार दिखेगा, यानी इस समय पेज की पोर्ट्रेट अवस्था दिखाई जा रही है।
अगर हम लैंडस्केप ये वाला ऑप्शन चूज कर दें, ये जहाँ पर ये लिखा हुआ है इस ऑप्शन को चूज कर दें, तो ये पेपर आपका उलट जाएगा, यानी जिसमें हाइट ज़्यादा है तो हाइट आपकी कम हो जाएगी और चौड़ाई, यानी ये हाइट जो है विड्थ बन जाएगा और विड्थ जो है वो हाइट बन जाएगी, यानी क्षैतिज प्रिंट आउट के लिए। और ये ऑप्शन काम करेगा जैसे आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है या प्रिंटर कनेक्टेड है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इसमें ऐड है, तभी ऑप्शन ये आपका काम करेगा। अगर प्रिंटर ड्राइवर या इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये ऑप्शन काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे ओरिएंटेशन क्या है। उसके बाद आप हेडर और फूटर भी जान लीजिए, फिर हम आपको लास्ट में यहाँ पर साइज़ बता देंगे। तो हेडर देख लीजिए, हेडर वाले बॉक्स में अभी एफ लिखा हुआ था, हमने इसको कट कर दिया। हम हेडर में जो चीज़ टाइप कर देंगे वो हमारे प्रत्येक पेज के टॉप में प्रिंट होगा। जैसे आप बुक्स में देखते होंगे या आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, ठीक है, या कोई कार्ड वगैरह आप देखते हैं, आपके यहाँ अगर कोई कार्ड भी आता है तो उसमें नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा रहता है, तो नीचे लिखा रहता है यानी फूटर एरिया में लिखा रहता है। आप चाहें तो हेडर और फूटर दोनों में लिख सकते हैं, आप चाहें तो केवल फूटर में लिख सकते हैं। जैसे आपने नीचे लिख दिया डिज़ाइंड बाई ABC, ठीक, मोबाइल नंबर ये, या प्रिंटेड बाई फला प्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ये। तो जैसे आपने ये डाल दिया तो ये जो फूटर मैंने लिखा हुआ टेस्ट ये आपको यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रिंट आउट करने पर जो हमारा पेज प्रिंट होगा एकदम नीचे लास्ट में यहाँ पर वो फूटर एरिया में नीचे की तरफ होता फूटर, वहाँ पर ये टेस्ट जरूर यानी ये विज्ञापन आपका ज़रूर छपेगा जो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया यानी लिख दिया है। ओके, और हेडर में अगर आप डाल देते हैं तो वो हर मतलब प्रत्येक पेज पर जितने पेज आप प्रिंट करेंगे उस पर सबसे ऊपर टॉप में यहाँ पर प्रिंट होगा सबसे ऊपर। ओके, तो इस प्रकार आप हेडर भी समझ गए होंगे। अब आप यहाँ देख लेते हैं साइज़ में देखो लेटर साइज सिलेक्टेड है, यानी जो प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेटर साइज़ का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, लेटर साइज़ का पेपर। लेकिन हम लोग अधिकतर A4 साइज़ पेपर यूज करते हैं, अधिकतर प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर में A4 यूज किया जाता है, तो हम A4 साइज़ चूज करेंगे। अगर हमारा कोई और साइज़ है तो हम इसमें और भी साइज़ चूज कर सकते हैं, लीगल लेटर, टैब्लो ID, A4, B5 तमाम पेपर हैं। ठीक है, आप कस्टम साइज़ यूज कर सकते हैं जो आपके पास हो कोई। तो हमने A4 चूज़ किया, आप देखिए यहाँ पर A4 साइज़ आ गई है। और यहाँ पर सोर्स आपका डिफ़ॉल्ट ट्रे रहेगा, जो प्रिंटर में ट्रे लगा होता है इसमें पेपर आप लगाते हैं, इसको आपको चूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, फिर आप इसको ओके करेंगे, सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। और यहाँ स्क्रीन पर आपको इस माने टेस्ट एरिया में आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो सेटिंग आपने किया है वो सेटिंग सेव हो चुकी है। यानी हम लोग जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट वैसे ही आएगा जैसा आपने सेट किया है। देखते हैं फाइल में छठा ऑप्शन है प्रिंट पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ प्रिंट, और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हमको दो ऑप्शन की सेटिंग करनी है अभी, एक ऊपर सेलेक्ट प्रिंटर और नीचे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट प्रिंटर क्या होता है? सेलेक्ट प्रिंटर का मतलब होता है प्रिंटर को सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पे स्क्रॉल बार का प्रयोग करके इधर उधर आ सकते हैं। यहाँ पर वो प्रिंटर दिखाया जाएगा जो प्रिंटर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। यानी अगर आपने अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप से आप दो प्रिंटर या दो से अधिक प्रिंटर कनेक्ट किए हैं तो आपको प्रिंटर चूज करना पड़ेगा। जैसे एक ही प्रिंटर है तब तो एक सेलेक्ट रहेगा डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रिंट आउट उसी पर निकल जाएगा। लेकिन यदि आपने एक से अधिक प्रिंटर लगा रखा है तो आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये डेमो के रूप में सेंड वन नोट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट राइटर नामक एक प्रिंटर दिखा रहा है। लेकिन जब आप प्रिंटर जैसे HP कंपनी, एप्सन कंपनी या कोई और कैनन कंपनी, कोई भी कंपनी का प्रिंटर अगर आप रखे हो और वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं, उसका ड्राइवर उसको यूज करते हैं, तो वो प्रिंटर यहाँ पर शो करता है। हम प्रिंट आउट जिस प्रिंटर पर निकालना चाहते हैं उसको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। देन नंबर आप कॉपी में आकर के उसको आप कट करके आप वहाँ पर 5-6 कॉपी जो लिखना चाहते हैं नंबर आप कॉपी लिख सकते हैं। और जैसे आप प्रिंट बटन को क्लिक करते हैं, जो प्रिंटर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसी प्रिंटर पर कंप्यूटर क्या करता है, 6 कॉपी यानी 6 प्रति निकालने के लिए कमांड सेंड करता है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, आपने प्रिंट पर क्लिक किया और वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेज रेंज ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑल सेलेक्ट होता है, यानी नोट पैड में आप सिलेक्शन एंड पेजेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये आगे ऑप्शन में आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक्टिव नहीं होता है। आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट निकलना शुरू होगा, जो फाइल आपकी स्क्रीन पर यही फाइल प्रिंट हो जाएगी, उसकी 6 कॉपी प्रिंट होगी।
ओके, फिलहाल मैं करता हूँ इसको कैंसिल। तो ये था फाइल में प्रिंट ऑप्शन एंड देन अब देखते हैं एग्जिट ऑप्शन। जैसे हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे हम लोग नोटपैड से एग्जिट हो जाएंगे, यानी लेकिन एग्जिट होने से पहले पूछ रहा है कि जो आपने इसमें कुछ चेंजिंग किया उसको सेव करेंगे। तो हमने इसको कह दिया यस, जो भी हमने चेंजिंग किया वो सेव रखेंगे। तो हम यस यानी सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नोटपैड प्रोग्राम जो भी इसमें हमने परिवर्तन किया तो सेव कर देगा और नोटपैड से हम एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी नोटपैड को क्लोज किया जा सकता है। ओके, तो आपने फाइल मेनू के सभी ऑप्शनों यानी 7 ऑप्शनों को फिर से एक बार देख लिया है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एडिट मेनू। आप एडिट मेनू में आएंगे तो यहाँ आपको एडिट मेनू से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। ये सब टोटल एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कुल 11 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी हम आपको कुछ ऑप्शंस बता देते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक फ़ाइल ओपन किया, ये मेरी फाइल एक्सरसाइज 1, ठीक है। अब इसमें देखो अंडू का कार्य हम आपको पहले बताते हैं। और देखिए अभी अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। काम कब करेगा अभी हम आपको बताते हैं, सब काम करेंगे इसमें। अंडू का क्या कार्य है, देखो डू, डू मीन्स होता है करना, और डू का अपोजिट होता है यानी विलोम होता है ना करना। तो अगर हम कुछ यहाँ पर इस फाइल में करते हैं तो उसका अपोजिट करवा सकते हैं, यानी उसका उल्टा करवा सकते हैं। करने का मतलब ये, जैसे मान लो हमसे गलती से कोई की प्रेस हुई और हमारा कुछ मैटर क्या हो गया, कट गया। देख कट गया ना, तो अगर हम उसको बैक करना चाहते हैं, उसको वापस लाना चाहते हैं तो हम एडिट में जाएंगे और अभी करेंगे अंडू, तो ये मैटर हमारा वापस आ जाएगा। ठीक, अगर हम फिर एडिट में जाते हैं और फिर अंडू करते हैं तो फिर से ये मैटर जो हमारा वापस आया था ये फिर हट जाएगा। यानी हम जो डू करेंगे उसका वो अनडू कर देगा, यानी नहीं करेगा। अगर हमने फिर अंडू किया, देखिए फिर वापस आ गया। एक एग्जांपल से और इसको समझिए अंडू को। जैसे मैंने यहाँ पर डॉट 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 किया, फिर एंटर किया और एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। लास्ट में मैंने 876 लिखा है। हमने कहा नहीं 876 नहीं, बल्कि वहाँ पर तो 65 था, तो हमने 76 को कट कर दिया और वहाँ पर 65 लिख दिया, ठीक है। यानी अभी मैंने तुरंत में क्या किया, 76 को कट किया, 65 लिख दिया। अगर हम एडिट में हम जाएं और अंडू कर दें तो क्या होगा, वो फिर से वापस कर देगा 76। अगर हम फिर अंडू करें तो क्या करें, क्या करेगा वो 76 को हटाकर फिर से 65 ला देगा। यानी हमने जो किया उसी का ठीक उल्टा। अब वो यहाँ पर जो मैंने कट किया था उसको भूल गया उस एक्शन को, अब इस एक्शन पे आ गया। यानी हम नोटपैड में जो लास्ट एक्शन करेंगे उसी लास्ट एक्शन को क्या करता है, वो उसको उल्टा कर देता है, यानी उसको बैक कर देता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम जो कुछ भी करेंगे उसका ठीक उल्टा। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा, अभी अंडू कर दें तो क्या होगा, ये तुरंत हट जाएगा, वहाँ से 76 भी वापस आ गया। अगर फिर मैंने अंडू किया, 65 और प्लस ये जो लिखा था वापस आ गया। चलिए अंडू आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कट। ये जो कट ऑप्शन, इसका क्या कार्य है, अभी काम भी नहीं कर रहा है, तो हम आपको बताते हैं इसका क्या कार्य है और काम कब करेगा। तो कट का मतलब तो काटना होता है, लेकिन हम जो कट ऑप्शन दिया गया है इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो हमको कोई चीज़ मूव कराना है, मूव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो हम उसको कैसे मूव करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नोटपैड, अगर हम चाहते कि जो सबसे ऊपर टॉप में लिखा गया है ये सबसे नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे यहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, तो हमको इसको यहाँ से हम इसको यहाँ पर कैसे लाएंगे, यानी मूव कैसे करवाएंगे। तो मूव करवाने के लिए हम सबसे पहले इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, पहली लाइन को जिसको मूव कराना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए आप माउस पॉइंटर को यहाँ लाइए और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करें, कर्सर वहाँ चलने लगेगा। फिर आप माउस की बाईं बटन को दबा लीजिए और दबा करके अपना माउस खींचते हुए आप व्हाट यानी डब्ल्यू के पास तक आइए। फिर आप माउस की बाईं बटन जो दबाए हैं उसको छोड़ दीजिए। सेलेक्ट हो गया। अब आप आइए एडिट में और करिए कट। देखिए ऑप्शन चालू हो गए कट, तो हमने कट किया तो वहाँ से वो लाइन कट गई जिसको हमें मूव कराना था। तो पहला काम तो हमारा हो चुका कि वहाँ से हट गया, कट गया, लेकिन उसको चिपकाना कहाँ है, यानी दिखाना कहाँ है पेज में, तो कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कर्सर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ साइड में लास्ट में क्लिक करिए और इंटर प्रेस करिए कीबोर्ड से, वापस आ जाएगा। आप आ जाइए एडिट में और यहाँ पर फिर कर दीजिए पेस्ट, और पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना, और ये फिर से वो चिपक जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप मूव करवा सकते हैं। जिनको कम समझ में आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके वो या आप पीछे करके बैक करके फिर से देख सकते हैं। एक दो बार अगर आप देख के करते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक बार मैं आपको मूव करने का सिस्टम फिर बताता हूँ।
जैसे हम चाहते हैं कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर या ये वाला ऊपर वाला कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने लिखा है 5879 करके, हम चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से हट जाए और ये चला जाए सबसे ऊपर टॉप पे चला जाए। तो हम इसको टॉप पे कैसे ले जाएंगे, यानी मूव कैसे कराएंगे, फिर से देख लीजिए एक बार। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना मैंने बता दिया, बाएं बटन दबाकर आप खींचिए यहाँ तक, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए बटन। सेलेक्ट हो गया। एडिट में जाने के बाद हम इसको करेंगे कट, क्योंकि वहाँ से मुझे काटना था तो कट गया। उसी नंबर को चिपकाना कहाँ है, लगाना कहाँ है, सबसे ऊपर कर्सर रख दीजिए, जहाँ कर्सर रहेगा वहीं पर मूव होगा। तो हम एडिट में आएंगे और फिर कर देंगे पेस्ट, जहाँ कर्सर था वहीं पर वो पेस्ट यानी चिपकाना होता वो वहीं पर चिपक जाएगा। इस प्रकार आप मूव करवा सकते हैं। तो आपको कट एंड पेस्ट समझ में आया होगा। कट और पेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका एडिट में है कॉपी। कॉपी मीन्स होता है नकल करना। और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जैसे आप कोई चीज़ बार बार लिखना चाहते हैं या आप टाइपिंग के दौरान आपको आवश्यकता पड़ रही है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप उसकी कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, फिर आप तुरंत उसको पेस्ट कर देंगे, आपको लिखना नहीं पड़ता है। तो कॉपी करते कैसे हैं, देखिए। जैसे हम चाहते हैं कि नोट पैड से ले करके यहाँ प्रोग्राम तक ये 3 लाइन हमको नीचे फिर लिखना है। व्हाट इज़ नोट पैड के नीचे यहाँ लिखना, फिर यहाँ रहेगा उसी की सेम कॉपी यहाँ नीचे लिखना है। तो हम इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, अंतिम से आप दबाइए या शुरू से आप अंतिम में आइए, अंतिम से आप शुरू में जाइए। तो मैंने अंतिम से माउस की बाएं बटन दबाकर खींचते हुए नोट पैड तक ले गए, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर एडिट में आएंगे, इसको कर देंगे कॉपी। कॉपी पे क्लिक करेंगे, मैटर आपका कॉपी हो जाएगा। ये कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको चिपकाना कहाँ है, व्हाट इज़ नोट पैड के नीचे कर्सर यहाँ रख देंगे। उसके बाद हम एडिट में जाएंगे और कर देंगे पेस्ट। तो जहाँ कर्सर रखे थे वहीं पर उसको पेस्ट कर देगा, चिपका देगा। तो आप देख सकते हैं जो मैटर यहाँ था उसी की एक नकल यहाँ हो चुकी है, यानी यहाँ पेस्ट हो चुका है। अगर हम कर्सर फिर नीचे रख देते हैं थोड़ा और एडिट में जाकर फिर पेस्ट करते हैं तो फिर चिपका देगा। फिर मैंने कर्सर को नीचे रखा, जैसे गैप देना चाहते तो आप वहाँ पर एंटर प्रेस कर लीजिए, फिर आप एडिट में जाइए और कर दीजिए पेस्ट। इससे क्या होगा कि यहाँ तक पेस्ट हो जाएगा। ओके, जितनी बार पेस्ट करेंगे वो चिपकता जाएगा, यानी आप उसको पेस्ट करते जाइए। कॉपी एक बार करिए और पेस्ट अनेक बार कर सकते हैं। तो आपको कॉपी पेस्ट समझ में आया होगा। एक ऑप्शन और जान लीजिए, इसमें डिलीट है। डिलीट का कार्य लगभग लोग जानते हैं। जैसे मुझे ये दोनों लाइनें मिटा देनी है, तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे और एडिट में आकर करेंगे डिलीट, मिट जाएगा। जितना सेलेक्ट किए रहें वही डिलीट होगा। सेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप और जानिए, जैसे आप डिलीट तो कर लिए, अगर कहा जाए वो उसको वापस लाइए तो आपको तुरंत याद आएगा कि जैसे मैंने जस्ट अभी जो किया उसका उल्टा करने के लिए आपको अंडू बताया गया है। तो आप एडिट में जाएंगे और अंडू कर देंगे तो वापस आ जाएगा। और आप लोग ये बताइए, अगर अभी हम फिर अंडू कर दें तो क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो वापस आया ये फिर से चला जाएगा, फिर अंडू करें तो फिर से आ जाएगा। क्लियर। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार देखिए, पॉज करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, एडिट के डिलीट ऑप्शन तक। एक पार्ट इसका और लाएंगे हम नोटपैड का, जिसमें हम आपको फाइंड से लेकर के ये पूरे ऑप्शन क्लियर कराएंगे, फॉर्मेट के सारे ऑप्शन और व्यू और हेल्प तक पूरा कंप्लीट कराएंगे। यानी इस तीसरी वीडियो में आपका नोटपैड चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को अच्छे से अगर आप देखे हैं तो आपको लगभग इसका 70% ऑप्शन समझ में आ जाएगा। फिर आप एक वीडियो और देखिए इसका, तो आपका नोटपैड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नोटपैड को अच्छे से पढ़ लिया है तो आने वाला जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।